कहानी की शुरुआत में सिया हमें बताती है कि आज वो मरने वाली है, लेकिन उसके पेरेंट्स और उसका भाई दोनों ही बिजी है क्योंकि आज सिया के अडॉप्टेड सिस्टर वांगजी की शादी जो है। और पता है शादी किससे हो रही है? मेरे फियोन्से से, यानी कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है। मिस मिनट में हम सिया को देखते हैं जिसकी हालत सच में बहुत खराब थी। उसको अस्थमा था, वो तभी मेडिसिन लेने ही वाली थी पर वो गिर जाती है। यहाँ वांगजी आकर बोलती है, मैं तुम्हें आज गुड न्यूज देने वाली हूँ। सिया अपनी मेडिसिन मांगती है लेकिन वांगसी मना कर देती है कि पहले सुन तो लो मेरी बात। तुम्हारे पेरेंट्स ने ही कहा है कि मैं शादी कर लूं तुम्हारे फियोन्से से। वैसे सच में यार जियांग ना मुझसे बहुत प्यार करता है और तुम्हारा भाई तो मेरी तारीफें करते नहीं थकता। ये सुनकर सिया अभी भी मेडिसिन मांगती है। वांग से बोलती है, नहीं दूंगी, जो करना है वो कर लो। तुम्हें ऐसी हालत में देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुम ऐसे ही मर जाओ ना। अब हमारी सिया उसके भाई को कॉल करती है और बोलती है कि मुझे अस्थमा का अटैक आया है, प्लीज मुझे बचा लो और मुझे मेडिसिन दे दो। अब भाई था वो तो बिल्कुल सिया को अपनी बहन के जैसे ट्रीट नहीं कर रहा होता है। कहता है, मैं शादी में बिजी हूँ यार, तुम्हें जो प्रॉब्लम है ना वो तुम खुद ही हैंडल कर लो, मुझे कॉल मत करना। और कॉल कट कर देता है। सिया की हालत अब और भी खराब होने लगी थी। वो सोचती है कि अगर मुझे आफ्टर लाइफ मिली, अगर मुझे एक और चांस मिला तो मैं अपनी फैमिली से बहुत दूर चली जाऊंगी, जिसको मेरी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं है। सिया की आंखें जैसे ही खुलती है वो देखती है कि वो तो अपने रूम में है। हैरान हो चुकी थी, ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं मेरा रीबर्थ तो नहीं हुआ। वो आज की डेट को देखती है और उसको याद आता है कि आज ही के दिन पर ही तो उसके पेरेंट्स वांगजी को घर लेकर आए थे, ये कहते हुए कि वांगजी एक ऑर्फन है और उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इसलिए वो चाहते हैं कि वांगजी और सिया सिस्टर के जैसे बिहेव करे। सिया को याद आता है कि जब भी वांगजी आई थी उसने बोला था कि मुझे तो सिया का रूम चाहिए। सिया ने मना कर दिया था, तुम आज ही के दिन आई हो और मेरा सब कुछ लेना चाहती हो, मैं तुम जैसी लड़कियों को ना अच्छे से जानती हूँ। तो वांगजी कहती है, माफ करना अगर तुम्हें मेरी बात पसंद नहीं आई तो। वो सिया का एक स्पेशल गिफ्ट देने वाली थी लेकिन जानकर उसको गिरा देती है। और जब सिया गुस्सा करती है तो मॉम डैड कहने लगे थे कि तुम कितनी पत्थर दिल हो, क्या तुम इस लड़की को अपने घर में जगह नहीं दे सकती, अगर उसको तुम्हारा रूम चाहिए तो दे दो ना। और गुस्से में आकर सिया ने अपने ही रूम का कबाड़ा कर दिया था और मॉम डैड सिर्फ देखते ही रह चुके थे। अब हमारी सिया ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, वो तो अपना बैग पैक करने लगी थी। तभी मेड आकर बोलती है, आपके मॉम डैड नीचे आए हैं और वो आपको बुला भी रहे हैं। सिया सोचती है, हाँ चुड़ैल को लेकर आ ही चुके हैं। अब पापा सिया को बोलते हैं, देखो तुम्हें पता है ना कि मैंने एक अडॉप्शन की बात की थी, ये वही लड़की है वांगजी, इसकी मॉम डैड की एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है और ये 20 सालों तक ऑर्फनेज में ही थी, इसलिए तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आया हूँ। मॉम भी समझाती है कि तुम्हें इससे अच्छे से बात करनी है और इसको एज ए सिस्टर ट्रीट करना है। सिया को याद आता है कि पास्ट में जब उसने वांगजी को देखा था वो कुछ ज्यादा ही गुस्से में आ चुकी थी। कहती है अपने मॉम डैड से कि अगर मैं थी इस दुनिया में तो आप दूसरी सिस्टर को क्यों लेकर आ चुके, आपको अनाथ आश्रम खोलना है तो बाहर खोलिए, घर में किसी को लाने की कोई जरूरत नहीं है। और तभी मॉम डैड ने उसी को डांटा था कि तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी दया नाम की कोई चीज नहीं है ना, तुम काइंड नहीं हो। पापा ने भी बोला था कि अब ये यहीं रहेगी और तुम्हें थोड़े मैनर्स सीख लेने चाहिए। लेकिन सिया इस बार ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। एक बार जब सिया का बर्थडे था तो उसको बहुत सरप्राइजेस मिले थे, जिसमें से एक गिफ्ट वो ढूंढ रही थी। देखती है वांगजी ने उसको अपने हाथों में पहना है, जो कि ब्रेसलेट था। सिया बोलती है, ये मेरा है, मुझे वापस लौटा दो। वांगजी कहती है, हाँ क्यों नहीं, ले लो ना। और वो ब्रेसलेट को तोड़ देती है और बाद में जानकर गिरते हुए बोलती है, अरे वो पैकेजिंग ओपन था तो मैंने सोचा देख लेती हूँ उसके अंदर क्या है। तभी पापा आकर बोलते हैं कि वो तो तुम्हारी हेल्प ही कर रही थी ना, और वैसे भी तुम अपनी बहन के साथ इतना मिसबिहेव कैसे कर सकती हो, तुम्हें ऐसे रहना है तो इस घर से निकल जाओ। सिया सोचती है, अपनी अडॉप्टेड डॉटर के लिए आप लोगों ने मुझे बहुत परेशान किया है मॉम डैड, लेकिन इस बार मैं आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रखने वाली, मैं वहीं लौट आऊंगी जो कि आपको मिलना चाहिए। वो आंग से कहती है, क्या सिया मुझे लाइक नहीं करती तो मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। पापा उसको रोकते हैं कि नहीं, ये तुम्हारा भी तो घर है ना। मॉम बोलती है, कुछ ही टाइम के बाद सिया उसको लाइक करने लगेगी। सिया कहती है, मैं तो अभी से वांगजी को प्यार करने लगी हूँ, कितनी सुंदर दिखती है ना। और वो वांगजी को हेलो कह रही थी। वांगजी सोचती है, इसको क्या हो चुका है, मैंने तो सुना था ये बहुत गुस्से वाली है।
बाद में सिया अपने रूम में थी और देखती है कि उसका भाई वांगजी के साथ फोटोशूट करवा रहा है। उसको गुस्सा आता है कि उसके भाई ने कभी इतना अच्छा बिहेवियर उसके साथ तो नहीं दिखाया। पता नहीं वांगजी ने क्या ही जादू कर दिया है। तभी यहाँ पर मॉम आ जाती है। मॉम समझाती है कि वांगजी के आने के बाद तुम थोड़ी अपसेट नजर आ रही हो, लेकिन तुम हमारी फैमिली की प्रिंसेस रहोगी। मैं तुम्हें वैसा ही ट्रीट करूंगी जैसा पहले करती थी। तो प्लीज इतना मत सोचो, और हाँ, तुम्हारा हक कोई नहीं लेने वाला। सिया सोचती है, ये सभी मीठी बातों में इस बार मैं तो बिल्कुल नहीं फंसूंगी, क्योंकि पिछली बार अच्छे से पता है मुझे इस घर से बाहर निकाल दिया गया था और वांगजी को इस घर की यंगेस्ट डॉटर बना दिया गया था। अब सिया बोलती है, नहीं नहीं मॉम, मैं तो सोना चाहती हूँ, प्लीज आप यहाँ से चले जाइए। तभी मॉम के फोन पर वांगजी का मैसेज आता है कि मॉम, मुझे इस घर में नींद नहीं आ रही है, क्या आप यहाँ पर आ सकती हो। मॉम कहती है, कल तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि कल तुम्हारा बर्थडे है। सिया सोचती है, मैं कल बिल्कुल हैप्पी नहीं रह सकती, क्योंकि वांगजी कहाँ ऐसा होने देगी। अगली मॉर्निंग सिया अपने हॉल रूम में आती है और देखती है कि यहाँ तो हर कोई उसको सरप्राइज दे रहा है, हैप्पी बर्थडे विश कर रहा है। पापा बोलते हैं, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तभी भाई आकर सिया को धक्का देता है कि तुमने वांगजी को कुछ कहा है क्या, क्योंकि वो मिल नहीं रही है, वो यहाँ से गायब हो चुकी है। पापा बोलते हैं, तुमने वांगजी को ऐसा भी क्या कह दिया जो वो घर छोड़कर चली गई। अब डैड, मम और भाई, इवन के सभी सर्वेंट्स भी और वो सभी लोग यहाँ से जा चुके थे। को याद आता है कि एक दिन वो कॉलेज के बाहर निकल रही थी। उसकी दोनों सहेलियां बोलती है कि यार सिया, तुम्हारा भाई कितना हॉट है, और देखो ना तुम्हें कितने अच्छे से ट्रीट भी करता है, वो स्पेशली तुम्हें कार से लेने के लिए आया है। सिया अपने भाई के पास जाती है और पूछती है, आप मुझे पिक करने के लिए आए हो क्या। तभी यहाँ पर वांगजी आ जाती है और कहती है, भाई आज हम मूवी के लिए जाने वाले थे ना। भाई बोलता है, देखो सिया, तुम अपने आप से आ जाना टैक्सी लेकर, क्योंकि हम दोनों का ऑलरेडी प्लान बन चुका है। ये सुनकर सिया अपसेट हो जाती है। वांगजी सिया के सामने बहुत बुरी तरीके से स्माइल करती है और यहाँ से निकल जाती है। सिया सोचती है, भाई आप भूल चुके हो, यहाँ पर टैक्सी नहीं मिलती, टैक्सी के लिए तो 5 किलोमीटर दूर चलकर जाना पड़ता है। ये सब कुछ याद करते हुए सिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक सर्वेंट जो काइंड हार्टेड थी, वो सिया को बोलती है, आज आपका बर्थडे है, मैं आपको विश करना चाहती हूँ। सिया कहती है, हाँ कोई तो है मेरे साथ जो कि फाइनली मुझे बर्थडे विश कर रहा है। मेड बोलती है, मुझे पता है आपके पेरेंट्स आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रहे हैं। अब हम देखते हैं हर कोई डाइनिंग टेबल पर था। वांगजी ने ये बहाना लगाया था कि आज के दिन पर उसकी मॉम डैड का एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वो अपसेट होकर घर से चली गई थी। तभी यहाँ पर सिया आती है। पापा बोलते हैं, तुम इतनी लेट क्यों आई हो। सिया बोलती है, मोम में थोड़ी बीमार थी। मेट बोलती है, आप तो सिया मैडम का बर्थडे भूल ही चुके थे। भाई बोलता है, अरे बर्थडे ही तो है ना, हर साल आता है, इसमें इतना भी क्या रोना धोना मचाना। सिया अभी भी कुछ नहीं कहती। अब तो वांग से उसके सामने देखकर स्माइल कर रही थी। वो ये जताना चाहती थी कि उसके फैमिली में वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉम सिया को मनाने लगी थी, देखो मुझे माफ कर देना, हम लोगों ने आपका बर्थडे भुला दिया है, लेकिन तुम्हें एक गिफ्ट जरूर मिलेगा। मॉम पापा से भी बोलती है कि सिया आजकल अपसेट रहने लगी है, क्योंकि हम उसके बर्थडे को भी सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे थे। पापा बोलते हैं, आते हुए उसके लिए कोई स्पेशल गिफ्ट लेकर आना। ये सब कुछ वांगजी को अच्छा नहीं लग रहा था। अब हमारी सिया सोचती है कि उसकी पिछली लाइफ में उसको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी मेडिकल रिसर्च टीम को ज्वाइन करने के लिए, जो कि अब्रॉड में होने वाला था। सिया ने अपनी फैमिली के बारे में सोचकर उन लोगों को मना कर दिया था, लेकिन इस बार सिया बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनने वाली थी। वो कुछ ढूंढ रही थी, तभी वांगजी आती है और वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन सिया उसको फुल टू इग्नोर करके चली जाती है। मॉम सोचती है, इसको क्या ही हो चुका है, और वांगजी को भी लग रहा था इसका कुछ तो करना होगा। रात होते ही सिया जैसे ही नीचे आती है, यहाँ पर बात हो रही थी कि वांगजी भी सिया के कॉलेज में ही पढ़ाई करेगी। सिया को ये अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मम कहती है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। वांगजी कहती है, देखो सिया, कॉलेज में हम एक साथ रहेंगे, तो मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। सिया बोलती है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जहाँ चाहे वहाँ पढ़ सकती हो, लेकिन मैं समझ रही हूँ तुम करना क्या चाहती हो। वो गुस्से में यहाँ से जाने वाली थी। भाई रोकता है और बोलता है, तुम्हें इतनी जेलसी क्यों होती है वांगजी से, वो ऑर्फन है, उसके लिए तुम्हें काइंड हार्टेड होना चाहिए ना। सिया अभी भी चुप ही रहती है, वो कुछ कहना नहीं चाहती थी। यहाँ पर मॉम बोलती है, देखो सिया, धीरे धीरे तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। वांगजी बोलती है, अगर मुझे इतनी बड़ी और टॉप मेडिकल यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का मौका मिला तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगी,
लेकिन मैं सिया पर बर्डन नहीं बनना चाहती क्योंकि मेरे तो ग्रेड्स भी इतने अच्छे नहीं है ना। मॉम बोलती है कोई बात नहीं, तुम स्टडी करना, धीरे धीरे तुम्हारे ग्रेड्स भी अच्छे हो जाएंगे। अब पापा सिया को समझा रहे थे कि कॉलेज में वांगजी को कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, तुम्हें वांगजी की हेल्प करनी है। सिया इतराते हुए बोलती है अच्छा, और मैं क्यों भला हेल्प करूं? ये सुनकर वांगजी हैरान हो जाती है। सिया बोलती है कि इसके पेरेंट्स नहीं है तो आप लोग उसके साथ हो, लेकिन मेरे तो पेरेंट्स है ना, फिर आप लोग मुझे सपोर्ट क्यों नहीं करते? लगता है हर कोई भूल चुका है कि वांगजी इस फैमिली की डॉटर नहीं है, मैं ही बायोलॉजिकल डॉटर हूँ। ये कहते हुए वो गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब कॉलेज स्टार्ट हो चुका था। सिया कॉलेज में हर बार टॉप पर आती थी क्योंकि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, हर बार इतनी स्टडी करती थी कि घर जाने का नाम ही नहीं लेती थी। यहाँ सिया को सर्टिफिकेट भी मिलता है टॉप स्टूडेंट का, और वो अब किसी भी हॉस्पिटल में ट्राई भी कर सकती थी। वांग से सोचती है ये इतनी अच्छे कैसे है स्टडी में, और मेरे ग्रेड्स देखो बिल्कुल अच्छे नहीं आए, मुझे कुछ तो करना होगा। अब वो घर पर पढ़ाई भी करती है, लेकिन वांगजी से ये भी नहीं हो पा रहा था। जब उसकी एग्जाम आती है उसको तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। रात में हर कोई डिनर टेबल पर था। सिया सोचती है मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं, लेकिन कोई भी मेरी तारीफ नहीं करेगा। पापा बोलते हैं कि मुझे पता है वांगजी तुम्हारे मार्क्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन क्या हो चुका है, बहुत जल्दी तुम स्टडी में अच्छी हो जाओगी। सिया सोचती है अभी तो शुरुआत है, मैं देखूंगी ये कैसे तुम फर्स्ट नंबर पर आ सकती हो। यहाँ पर वांगजी सिया के सेलिब्रेशन को बिगाड़ने के लिए एक्टिंग करती है जैसे उसको हार्ट में पेन हो रहा हो। मॉम डैड और भाई तीनों ही वरीड हो चुके थे। मेट बोलती है आपका ग्रेड इतना अच्छा आया है, फिर भी वो लोग आपको छोड़कर जा चुके हैं। सिया कहती है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ डिनर कर सकती हो, वैसे भी इतना सारा खाना है, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। मेट कहती है आप कुछ ज्यादा ही अच्छी हो। अब हम देखते हैं सिया अपनी स्टडी कर रही होती है, तभी भाई आकर बोलता है कि वांगजी हॉस्पिटलाइज है, क्या तुम उससे मिलने भी नहीं आओगी? सिया कहती है वो जिंदा तो है, फिर मुझे उससे क्या ही मिलना, वैसे भी वो मेरी रियल सिस्टर नहीं है। सिया को याद आता है कि वांगजी ने उसके ग्रैंड मदर का ड्रेस पहना था जो कि ग्रैंड मदर ने स्पेशली सिया के लिए छोड़ा हुआ था। सिया बोलती है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है, तुम वापस लौटा दो, तुमने ये क्यों पहना है? वो बस उसको टच ही करती है, तभी वांगजी गिर जाती है और ऐसे एक्टिंग करती है जैसे उसके हार्ट में पेन हो रहा हो, और ऐसे बार बार होता है। जब भी सिया और वांगजी अकेली होती है, वांगजी जानकर सिया को फंसा लेती है, और हर बार हर किसी को यही लगता है कि सिया बहुत ही ज्यादा क्रूअल हार्टेड है। इवन कि सिया के फियांसे याओ के आगे भी वांगजी एक्टिंग ही करती है। ये सब कुछ याद करते हुए सिया बोलती है मैं उसकी खबर पूछने के लिए क्यों ही चलूं, मुझे नहीं चलना। वह कहता है ऐसा नहीं कर सकती तुम, वो उसको धक्का देता है, सिया गिर जाती है। भाई बोलता है अगर तुम नहीं आई तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। सिया सोचती है आपने इतनी फिक्र कभी भी मेरे लिए नहीं दिखाई, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये मेरी खुद की फैमिली है। अब हम हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि वांगजी का हार्ट बहुत नाजुक है, और इसलिए अगर उसने थोड़ा सा भी टेंशन लिया तो वो बीमार पड़ सकती है। वांगजी माफी मांगती है कि मैं कुछ ज्यादा ही स्टूपिड हूँ, इसलिए मैं बार बार बीमार पड़ जाती हूँ। मॉम कहती है तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वांगजी बोलती है मैं अपनी सिस्टर की जितनी अच्छी नहीं हूँ, ना ही मैं स्टडी में अच्छी हूँ, और ना ही मेरा अच्छा बिहेवियर है। मॉम कहती है अरे तुम्हें डरने की क्या जरूरत है, तुम हमारे लिए बेस्ट डॉटर हो। ये सुनकर वांगजी खुश हो जाती है। मॉम बोलती है वैसे भी हमारे पास इतने पैसे और इतने बिजनेस है, तुम्हें स्टडी पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ वांगजी बोलती है वो मैं डर चुकी थी कि आप मुझे घर से निकाल देंगे। मॉम वांगजी को हक कर लेती है। अब यहाँ पर वांगजी जानकर ये सब कुछ कह रही थी। सिया को याद आता है कि पहले उसका और उसकी मॉम का जो बिहेवियर था और जो बॉन्ड था वो कितना ज्यादा अच्छा था। वो ममा प्रिंसेस बनकर रहती थी, लेकिन आज देखो वो जगह भी वांगजी ने ले ली है। अब सिया यहाँ से जा रही थी, मुझसे पूछती है क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सिया मना कर देती है, और वांगजी ने तभी एक्टिंग स्टार्ट कर दी थी। मॉम वांगजी के पास आ चुकी थी। सिया बाहर आती है, तभी उसको प्रोफेसर मिलते हैं जो बोलते हैं तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सिया बोलती है आप जो अस्थमा पेशेंट्स के लिए मेडिसिन को इन्वेंट कर रहे हो, क्या मैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? प्रोफेसर कहते हैं लेकिन हमें जो एक्सपेरिमेंट करना है उसके लिए कोई अस्थमा पेशेंट्स चाहिए। सिया बोलती है हाँ मुझे अस्थमा है, इसलिए तो मैं इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हूँ।
अब तो प्रोफेसर खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, देखो ये मेडिसिन है, तुम इसको ट्राई करना, लेकिन हाँ, दिन में एक ही लेनी है क्योंकि इसके साइड इफेक्ट क्या है वो अभी तक हमें पता नहीं है। सिया बोलती है, थैंक यू प्रोफेसर। और अब तो वो अब्रॉड भी जाना चाहती थी ये मेडिसिन को और भी इन्वेंट करने के लिए। प्रोफेसर कहते हैं, तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, अगर तुम ऐसा करोगी तो वर्ल्ड वाइड तुम्हारा नाम भी बन सकता है और तुम फ्यूचर में फेमस भी बन सकती हो। अब प्रोफेसर बोलते हैं, तुम जाना तो चाहती हो, लेकिन तुम्हारे मॉम डैड का क्या, क्या उसको पता है? सिया पीछे मुड़कर देखती है, मॉम डैड और भाई वांगजी की फिक्र में लगे पड़े थे। सिया बोलती है, नहीं, मुझे लगता है मैं अकेली ही हूँ इस दुनिया में, इतना अच्छा मौका हर किसी को थोड़ी ना मिलता है। प्रोफेसर कहते हैं, फिर तो तुमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है, और हाँ, मैं तुम्हारे लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दूंगा। सिया थैंक्स कहती है। जैसे ही प्रोफेसर जाता है, पीछे से याओ आता है कि तुम कहाँ जाने की प्रिपरेशन कर रही हो। सिया बोलती है, तुम्हें इससे क्या है? याओ बोलता है, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? तुमने अपनी फैमिली को तो बताया है ना? मुझे पता है वांग जिक से हर बार तुम्हें जेलसी होती है क्योंकि हर कोई उसको अच्छे से ट्रीट करता है। सिया को तो हंसी आ चुकी थी कि याओ भी वांग जिक के चक्कर में पड़ चुका है और वो याद करती है प्रीवियस लाइफ में याओ हर बार वांग जिक की साइड लेता था और कहता रहता था कि उसको हार्ट डिजीज है, तो प्लीज तुम मुझसे अच्छे से बात करो, अगर तुमने उससे मिसबिहेव करने की ट्राई की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। सिया बोलती है, वैसे तुम्हारी फियांसी मैं हूँ, फिर भी तुम्हें फिक्र उसकी ज्यादा लगी पड़ी रहती है। सिया ने डिसाइड किया था वो घर छोड़कर चली जाएगी, और वो जैसे ही नीचे आती है देखती है कि वांगजी और याओ एक दूसरे से हग कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लगे पड़े हैं। वांगजी हैरान होकर बोलती है, सिस्टर तुम यहाँ पर कैसे? वो बोलती है, नहीं, मेरा और याओ का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन सिया को समझने में देर नहीं लगती कि यहाँ पर क्या चल रहा है, और याओ ने भी कहा था कि हाँ, मैं वांगजी को लाइक करता हूँ क्योंकि वो तुम जितनी बदतमीज नहीं है। अब यहाँ पर सिया सोचती है, ये मुझे छोड़े उससे पहले मुझे इसको छोड़ना होगा। सिया बोलती है, मैं तुम्हारी चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ ना, फिर तुम वांगजी की इतनी साइड क्यों ले रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है? याओ बोलता है, ये तुम क्या ही बात कर रही हो, आजकल तुम्हारा बिहेवियर बहुत चेंज हो चुका है, पहले तो तुम ऐसे बात नहीं करती थी। सिया अभी कुछ नहीं कहती। याओ बोलता है, बताओ तुम क्या बात कर रही थी प्रोफेसर से? सिया बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, तुम होते कौन हो मुझसे ये सब कुछ पूछने वाले? याओ सिया का हाथ पकड़ लेता है, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। तभी मॉम डैड बाहर आ चुके थे। पापा बोलते हैं, ये सब कुछ क्या चल रहा है? याओ सिया को धक्का दे देता है, उसके सर पर चोट आ चुकी थी और सिया को चक्कर भी आ रहे थे। यहाँ वांगजी कहती है, अरे सिस्टर तुम्हें क्या हुआ है? वो आई तो खबर पूछने थी, लेकिन जानकर सिया के बाल को नोच रही थी। सिया उसको धक्का दे देती है और भाई और याओ दोनों ही पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, तुम्हारा बिहेवियर बहुत गंदा होता जा रहा है। वांगजी कहती है, इसमें सिस्टर का कोई कसूर नहीं है, वो तो मैं ही जानकर गिर चुकी थी। पापा बोलते हैं कि तुमने वांगजी को धक्का क्यों दिया, तुम इतनी कैसे बदल सकती हो? अब वो भी सिया को धक्का दे दे तो सिया की तबीयत कुछ ज्यादा ही बिगड़ चुकी थी। पापा के हाथों में खून आ चुका था और वो समझ चुके थे कि सिया के सर पर कुछ ज्यादा ही चोट लगी है। वो जैसे ही खबर पूछने जा रहे थे, वांगजी चक्कर खाकर गिर जाती है। अब तो ऑलवेजली था ना, वांगजी की हर कोई फिक्र में लग चुका था। डॉक्टर आकर बोलते हैं, ये वीक है इसलिए इसको कुछ नहीं होना चाहिए। याओ बोलता है, अगर वांगजी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ एंगेजमेंट ब्रेक कर लूंगा। सिया कहती है, तुम कौन होते हो मुझे छोड़ने वाले? मैं ही तुमसे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ। और सिया बेहोश हो जाती है। जैसे ही उसको होश आता है, वो देखती है उसके फैमिली मेंबर्स उसके सामने हैं। सिया कहती है, क्या हो रहा है यहाँ पर? वांग से बोलती है, सिस्टर आई नो तुम मुझसे ना नफरत करती हो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम खुद की बॉडी को ही हर्ट करोगी। सिया तो कंफ्यूज हो चुकी थी कि ये चल क्या रहा है। तभी भाई बोलते हैं कि तुमने कोई मेडिसिन ली थी ना, जिसके बाद तुम्हें चक्कर आने लगे और तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए। सिया अपने रिपोर्ट को देखती है और समझ जाती है कि उसने जो अस्थमा की मेडिसिन ली थी उसके ये साइड इफेक्ट है और इसके बारे में उसको प्रोफेसर को बताना चाहिए। मम बोलती है, क्या तुमने कौन सी मेडिसिन ली थी? सिया बताती है कि वो एक अस्थमा की मेडिसिन प्रिपेयर कर रही है और जिसकी वजह से उसने ट्रायल के लिए वो मेडिसिन ली थी, वरना उसने ऐसी कोई मेडिसिन नहीं ली थी जिससे वो खुद की बॉडी को ही हर्ट कर पाए। अब यहाँ पर फिर भी भाई मानने को रेडी नहीं था कि हाँ, अब तो तुम बहाना ही लगाओगी ना, वैसे तुम दुबली होती जा रही हो,
इसका मतलब ये है कि तुम वेट लॉस की मेडिसिन ले रही हो। सिया समझाती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और वैसे तो याओ ने उसको धक्का दिया था ना। अब वहां से बोलती है, प्लीज यार तुम याओ पर ब्लेम कैसे लगा सकती हो, वो तो तुम्हारा बचपन का प्यार है ना। वांगजी याओ से कहती है, तुम मेरी वजह से कुछ भी मत कहना सिया को। याओ कहता है, मैं क्या ही कहूंगा, ये खुद ही है जो कि अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती रहती है। खुद को सिंपल ही चाहिए थी ना, तभी तो ये किया। भाई को भी यही लग रहा था कि सिया झूठ ही बोल रही है। मोम कहती है, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सिया ने बचपन से लेकर आज तक कभी भी झूठ नहीं बोला है। लेकिन वांगजी को जो हार्ट डिजीज है उसके बारे में हमें ख्याल करना चाहिए। पापा कहते हैं, तुम्हें पता है वांगजी कितनी बीमार है, फिर भी तुम ये एक्टिंग कर रही हो। वांगजी कहती है, डैड मैं बीमार तो हूँ, लेकिन आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। भाई और याओ दोनों ही वांगजी की फिक्र में लग चुके थे। सिया सोचती है, ये मेरे खुद के मॉम डैड और मेरा खुद का भाई है जो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहा है, फिर मुझे क्या पड़ी है इन लोगों की। वो कहती है, आप लोगों को ये लगता है मैंने एक्टिंग किया है, कोई बात नहीं, आप लोगों को जो मानना है वो आप मान सकते हो। सिया यहाँ से जा चुकी थी। मॉम कहती है, सिया झूठ क्यों ही बोलेगी, मुझे पता है उसको अस्थमा की बीमारी है, और वैसे भी ये मेडिसिन मुझे उसी की लगती है। भाई बोलता है, अरे मॉम आप भी ना सिया की बातों में ही आ जाती हो, वो वेट लॉस की ही मेडिसिन ले रही है, इसको तो मैं फेंक ही देता हूँ। तभी वांगजी वो मेडिसिन ले लेती है। भाई कहता है, मुझे वापस करो, लेकिन वांगजी यही कर रही थी। वो कहती है कि मैं ये मेडिसिन सिया को वापस लौटा दूंगी और उससे माफी भी मांग लूंगी, ताकि मेरी और सिया की बॉन्डिंग अच्छी बन पाए। ये बात पर हर कोई हाँ कह देता है कि ठीक है चलो, अगर तुम्हें सिया से माफी मांगनी है तो। अब यहाँ पर मॉम फिर से पापा को समझाती है कि मुझे लगता है कि मैं सिया के बारे में भी तो सोचना चाहिए, वो हमारी खुद की बेटी है। पापा कहते हैं, इतनी बुरी बेटी मेरी नहीं हो सकती। वांगजिन ने ये सब कुछ सुन लिया था। वो सोचती है, मॉम आप अभी भी अपनी बेटी के बारे में सोच रहे हो, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, मैं आपको खुद की बना लूंगी। आई मीन आप सिर्फ मेरी मॉम बनकर रह सकती हो। और वो यहाँ से मुंह बनाते हुए चली जाती है। मॉम याओ को वो रिपोर्ट देती है और कहती है कि तुम इसके बारे में पता लगा लेना कि सिया बीमार क्यों पड़ चुकी थी। याओ कहता है, इसके लिए 3 दिन लगेंगे। अब हम देखते हैं, जैसे ही वांगजी ठीक होती है वो प्रोफेसर के पास आती है और बोलती है कि मैंने एक मेडिसिन को इन्वेंट किया है जो कि अस्थमा पेशेंट्स के लिए काम कर सकती है। क्या ये मेडिसिन रजिस्टर करवाने के लिए मेरी हेल्प कर सकते हो। प्रोफेसर कहता है, हाँ क्यों नहीं, तुम ये सभी डॉक्यूमेंट्स और मेडिसिन यहाँ पर रख दो, उसके बाद मैं संभाल लूंगा कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। वैसे ये मेडिसिन का ट्रायल तो हुआ है ना। वांगजी कहती है, हाँ बिल्कुल, इस मेडिसिन के ट्रायल में ना कोई साइड इफेक्ट नहीं आया है। जबकि वांगजी को पता था कि सिया को साइड इफेक्ट हुआ था, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल देती है। अब प्रोफेसर उसको एक इनविटेशन कार्ड देती है और कहते हैं कि तुम यहाँ पर आ जाना। वांगजी सोचती है, उसके बाद हर कोई मुझे पहचानने लगेगा। यहाँ पर वो घर आकर सभी को बताती है कि उसने अस्थमा की मेडिसिन क्रिएट की है और उसको स्पेशली इनविटेशन मिला है। मोम बोलती है, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। वैसे तुम्हें पता ही होगा कि सिया को अस्थमा है, और तुमने जो वेट लॉस वाली मेडिसिन ली थी वो सिया को वापस कर दी थी ना। भाई बोलता है, अरे यार आप उसकी क्यों फिक्र कर रहे हो, वैसे वांगजी के ग्रेड इतने अच्छे नहीं है, लेकिन फिर भी वो अच्छी स्टूडेंट है। पापा भी कहते हैं कि तुम इतना ज्यादा डाउट क्यों कर रही हो वांगजी पर। वांगजी बोलती है, मुझे पता है कि मैं स्टडी में इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन मैंने जैसे ही देखा कि मेरी सिस्टर को अस्थमा है, मैंने सोच लिया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, और तभी तो मैंने ये मेडिसिन बनाई है। आप लोग मुझ पर अभी भी डाउट कर रहे हो क्या। पापा कहते हैं, देखो कितनी ज्यादा काइंड हार्टेड है हमारी वांगसी, अपनी बहन के बारे में इतना सोचती है, जब किसी आने तो कभी भी इसके साथ अच्छे से बात तक नहीं किया। तुम जैसी बेटी मेरी होती ना तो मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए था। भाई भी बोलता है, हाँ वांगजी जितनी अच्छी कोई हो ही नहीं सकती। यहाँ पर पापा याओ को बोलते हैं कि वांगजी ने जो मेडिसिन बनाई है, क्या तुम उसमें इन्वेस्ट करोगे। याओ जिसकी एक मेडिकल फर्म थी और वो उसका प्रेसिडेंट था। भाई बोलता है, याओ मना थोड़ी ना करेगा, ऑफ कोर्स इतनी अच्छी मेडिसिन वो भी लॉन्च करना चाहेगा ना। लेकिन याओ वांगसी पर अभी भी डाउट कर रहा था कि वो अपनी स्टडी में इतनी डम थी, इतनी अच्छी मेडिसिन कैसे बना सकती है। इसलिए याओ कहता है, इतनी इजीली हम किसी भी मेडिसिन को मार्केट में नहीं ला सकते, उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसको क्लियर करना होता है, और वो करने के बाद ही ये सब कुछ होगा, वरना इस मेडिसिन के बाद में कोई साइड इफेक्ट आए तो वांगजी की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। वांगजी कहती है, मैं तो रेडी हूँ इन सब के लिए। तभी भाई को एक मैसेज आता है, वो यहाँ से जाने वाला था।
पापा बोलते हैं कि यार यहाँ आज तो कोई भी फ्री नहीं है, इसलिए या तुम उसको शॉपिंग के लिए ले जाओ। यहाँ पर प्रोफेसर भी सिया के साथ थे। वो उस पार्टी के लिए ड्रेस लेने के लिए आए थे। सिया जैसे ही ड्रेस का प्राइस देखती है वो हैरान हो जाती है। यहाँ उसी शॉप के बाहर वांगजी और याओ आ चुके थे। एक्चुअली इसका नाम जियांग था, लेकिन हर कोई इसको प्यार से याओ कहते थे। अब यहाँ पर याओ वांगजी को अपना कार्ड देता है और बोलता है जाओ जाकर शॉपिंग कराओ। वांगजी कहती है क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? याओ मना कर देता है। तभी वांगजी देखती है कि सिया तो किसी ओल्ड मैन के साथ है। वो बोलती है याओ देखो तुम्हारी फियांसे किसी ओल्ड मैन के साथ है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये दोनों का चक्कर चल रहा हो। अब तो याओ देखता ही रह चुका था। यहाँ पर हम अंदर देखते हैं प्रोफेसर का बेटा विलियम आ चुका होता है। प्रोफेसर बोलते हैं तुम तो नहीं आने वाले थे ना? विलियम कहता है अरे डैड आप तो बहुत बिजी थे ना, आपको चले जाना चाहिए। और विलियम अपने पापा को गेट के बाहर छोड़ देता है। पापा सोचते हैं हाँ मुझे पता है कि विलियम को सिया कितनी पसंद है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपने बाप को ही बाहर निकाल देगा। आजकल के लड़के भी ना, वैसे सिया बहुत अच्छी है। तभी उसको एक कॉल आता है और वो जो प्रोफेसर थे दूसरे वाले वो बताते हैं आपने और सिया ने मिलकर जो मेडिसिन बनाई थी ना, उसकी जैसी सेम टू सेम मेडिसिन एक और लड़की ने बनाई है। मुझे लगता है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। प्रोफेसर बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारा फॉर्मूला तो लोकल में है ना। वो कहते हैं हाँ मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ। यहाँ पर याओ और वांगजी आते हैं। विलियम सिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हमने एक दूसरे से बात ही नहीं की है। याओ आकर बोलता है ये लड़का मेरी फियांसे के साथ क्या कर रहा है। सिया रुकने वाली थी, तभी वांगजी उसका हाथ पकड़ लेती है। देखो याओ तुमसे बहुत प्यार करता है। सिया उसके हाथ को छुड़ाती है जिससे वांगजी को लग चुकी थी, लेकिन अभी भी वो स्माइल कर रही थी क्योंकि उसको तो याओ की सिंपैथी चाहिए थी ना। याओ पूछता है तुम ठीक हो ना? वांगजी कहती है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। याओ बोलता है अभी अभी मैंने तुम्हें किसी और मैन के साथ देखा था और अब तुम इस यंग मैन के साथ हो। चल क्या रहा है? तुम्हारा अफेयर कितनी जगह पर है? अब यहाँ पर सिया सोचती है बहुत हो चुका अच्छी बनने का नाटक। वो वांगजी को खींचकर तमाचा जड़ देती है। क्या वो पूछता है ये लड़का कौन है? तुम मुझे बताओगी? हमारी अभी अभी एंगेजमेंट हुई है और तुम किसी और मैन के साथ जा रहे हो। सिया कहती है क्या तुम पागल हो चुके हो? मैंने तो हॉस्पिटल में ही कहा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ और मैं एंगेजमेंट को तोड़ रही हूँ। क्या तुम्हें याद नहीं है? याओ को याद आता है, लेकिन उसको लगा था कि सिया कभी भी उसको नहीं छोड़ेगी। विलियम सिया को अपने क्लोज करता है और बोलता है ये मेरी गर्लफ्रेंड है। याओ अब तो जल बन चुका था। वो कहता है मुझे ब्लेम मत करना अगर कभी भी मैं तुम्हें छोड़ दूं। सिया सोचती है बड़ी किसको है, ये मुझे छोड़ दे, कल का छोड़ा आज छोड़े, वैसे भी इसकी शक्ल कौन देखेगा। यहाँ पर याओ वांगजी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि वांगजी तुमसे कहीं गुना बेटर है। सिया कहती है अच्छा मुझसे बेटर है तो तुम उसी से शादी कर लो ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हो? विलियम कहता है कि कल तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल दिन है तो मैं इन लोगों पर टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। वैसे ये ड्रेस तुम्हें पसंद है ना? वो एम्प्लॉय बोलती है ये ड्रेस लिमिटेड एडिशन वाला ड्रेस है, स्पेशल फॉरेन डिजाइनर ने उसको ड्रेस किया है। क्या और विलियम दोनों ही बोलते हैं हमें ये ड्रेस चाहिए। एम्प्लॉय कहती है मैं किसको दूं, वैसे ये ड्रेस एक्सपेंसिव तो बहुत ही ज्यादा है। ये सुनकर याओ अपना कार्ड देता है। विलियम कहता है ये मैं भी खरीद सकता हूँ। याओ बोलता है देखा है ड्रेस की प्राइस क्या है, तुम सच में उसको खरीदना चाहते हो? मुझे लगता है ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। एक्चुअली विलियम इस सिटी का सबसे रिचेस्ट मैन था, लेकिन उसने कभी भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं की थी। सिया सोचती है सच में विलियम के पास से इतना खर्चा नहीं करवाना चाहिए। वो विलियम को कहती है मुझे ड्रेस नहीं चाहिए, वैसे भी ये इतना भी अच्छा नहीं दिख रहा, हम किसी और मार्केट से खरीद लेंगे ना। वांगजी कहती है हाँ ऑफ कोर्स, अब तुमने अपना बॉयफ्रेंड इतना गरीब चुना है तो तुम्हें संडे मार्केट से ही लेना पड़ेगा। मेरे पास याओ है जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। और वो ड्रेस आ चुका था। एक्चुअली वांगजी को ये लगा था कि ड्रेस याओ उसके लिए खरीद रहा है, इसलिए वो बोलती है कि देखो तुम्हें जलन नहीं करनी चाहिए कि मेरे पास इतना अच्छा ड्रेस है। एक्चुअली वांगजी तो बहुत ज्यादा खुश हो रही थी, लेकिन याओ कहता है ये ड्रेस मैं तुम्हारे लिए क्यों लूंगा, मैंने तो अपनी सिया के लिए लिया है। वो सिया को ड्रेस देता है और बोलता है मुझे पता है पार्टी में तुम्हें भी इनविटेशन मिला है, तुम यही ड्रेस पहन कर आना। वांगजी कहती है तुम्हें हो क्या चुका है याओ, तुम्हें ऑलरेडी पता है कि सिया तुम्हें चीट कर रही है, फिर भी तुम उसको वो ड्रेस देना चाहते हो। सिया कहती है तुम इतने मेहरबान कब से ही बन चुके हो, मुझे जब तक याद है तुम्हें तो वांगजी के अलावा किसी और लड़की की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लगता है
तुम्हें कुछ हो चुका है। अब सिया उस ड्रेस को तोड़ देती है, कैंची लेती है और उस पर कट लगाने लगी थी। मैं इसके साथ जो चाहे वो कर सकती हूँ ना। याओ कहता है अब बस भी करो, तुम ये क्या ही कर रही हो। सिया कहती है मुझे तुम्हारा कोई भी गिफ्ट नहीं चाहिए, और हाँ, आज के बाद ना ऐसी एक्टिंग मत करना जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो। विलियन को तो हंसी आ चुकी थी। एक्चुअली उसको ऐसा लग रहा था कि सिया सच में अब उसकी साइड है। सिया कहती है और वांगजी जो कि अपने खुद के ब्रदर इन लोग को पटाना चाहती है, एक्चुअली मैं ये ड्रेस उसको ही देना चाहती हूँ। वांग से गिर जाती है और जानकर एक्टिंग करती है जैसे उसके पैरों में चोट लग चुकी है। वो याओ को टच करने वाली थी, लेकिन याओ उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता। वांगजी का तो मुंह ही बन चुका था। याओ सिया से बोलता है तुम्हें हो क्या चुका है, मैं सबसे बेटर ऑप्शन हूँ तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें बचपन से लेकर आज तक जानता हूँ, तुम्हें ऐसी ड्रेसेस बहुत पसंद है ना। तभी यहाँ पर टॉप डिजाइनर आ चुके थे जो कि किसी के लिए भी पर्सनली डिजाइन नहीं करते थे, लेकिन यहाँ पर वो किसी के बुलाने पर आए थे। हर कोई बात कर रहा था कि ये कौन ही हो सकता है, लेकिन ये विलियन था। विलियन को देखकर ऐसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इस काबिल है। क्या वो बोलता है मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े हो। विलियन सोचता है क्यों ना मैं गरीब होने की एक्टिंग करूं। वो कहता है कि मैं तो एक कंपनी का ड्राइवर हूँ और इसलिए मैंने आपको स्पेशली बुलाया है। वांग से कहती है अच्छा तो तुम ड्राइवर हो। याओ बोलता है सिया तुम्हें किसी अच्छे मैन को चुनना चाहिए था। वांग जी भी मजाक ही बना रही थी कि तुमने ये क्या कर दिया है। याओ जितने अच्छे मैन को छोड़कर तुम इतनी फटीचर के पास जा चुकी हो क्या। लेकिन सिया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो कहती है देखो मुझे कोई कस्टमाइज्ड ड्रेस नहीं चाहिए। लेकिन विलियन बोलता है क्यों नहीं चाहिए। वो डिजाइनर बोलते हैं कि हम तो आपके लिए स्पेशली वो ड्रेस डिजाइन करना चाहते हैं। स्टोर से धक्के मारकर याओ और वांगसी को बाहर निकाल दिया जाता है। वांगसी बोलती है अगर सिया तुम्हें लाइक नहीं करती तो तुम्हें भी उसके पीछा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे पास अच्छे ऑप्शंस भी तो है ना। याओ कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम क्या करने की ट्राई कर रही हो, लेकिन मैं सिर्फ अंकल के कहने पर तुम्हें शॉपिंग लेकर आया हूँ, उससे ज्यादा कोई एक्सपेक्टेशन मुझसे मत रखना। यहाँ से वो चला जाता है। वांगजी का फिर से मुंह बन चुका था। अब हम देखते हैं प्रोफेसर, सिया और विलियन एक ही साथ डिनर कर रहे होते हैं। यहाँ पर सिया बोलती है मैंने एक ड्रेस को चूज कर लिया है, मुझे कोई अच्छा ड्रेस चाहिए था लेकिन जो एक्सपेंसिव ना हो। अब प्रोफेसर को पता चल चुका था कि उसका बेटा गरीब होने की एक्टिंग कर रहा है। सोचता है ये प्यार में है तो साफ साफ बता दे, कितनी एक्टिंग करेगा। यहाँ पर प्रोफेसर ये भी बताते हैं कि उसकी जैसी मेडिसिन किसी और ने भी इन्वेंट की है और उसका नाम भी वांगसी है। ये सुनकर सिया समझ जाती है कि वांगसी ने उसी की मेडिसिन को चुरा लिया होगा जब वो हॉस्पिटल में मेडिसिन को भूल चुकी थी। विलियम कहता है हाँ ऐसा ही हुआ होगा, तब तो हमें तुरंत ही पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना। लेकिन सिया मना कर देती है इतनी भी जल्दी क्या है। यहाँ विलियन तो सिया के ख्यालों में खोया हुआ था। प्रोफेसर आई मीन उसके पापा आकर बोलते हैं अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो अभी बता दो, ऐसा ना हो फिर तुम्हें रिग्रेट करना पड़े और सिया किसी और को हाँ बोल दे। आजकल सिया के पीछे बहुत लड़के पड़े हैं। विलियम कहता है ऐसा है क्या, फिर तो मुझे जल्दी बताना पड़ेगा। मैं सिया अपना लगेज पैक कर रही थी, वांगजी के सामने ड्रेस था, उसका मुंह बन जाता है कि ये तो बहुत ऑर्डिनरी है। पापा बोलते हैं कि क्या हो चुका है, तुम्हें ड्रेस अच्छा नहीं लगा। वांगसी कहती है नहीं ये ड्रेस तो बहुत अच्छा था, लेकिन जो हमने स्टोर में ड्रेस देखा था ना जो कि याओ ने सिया को गिफ्ट किया था वो इससे भी अच्छा था, लेकिन सिया ने कैंची से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। पापा सोचते हैं मेरी बेटी कब बदलेगी, कब वो मेरे जैसे कहीं हार्टेड बनेगी। यहाँ पर वो याओ से पूछते हैं कि सिया ने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी तो नहीं की थी ना। मॉम कहती है वो गिफ्ट था ना सिया के लिए, वो इसके साथ जो करना चाहे वो कर सकती है, तुम्हें इतनी फिक्र दिखाने की क्या जरूरत है। अब वांगसी बोलने लगी थी नहीं मैं तो ऐसे ही कह रही थी। भाई और पापा भी वांगसी की साइड लेने लगे थे जैसा वो हर बार करते थे। भाई सोचता है कि मुझे पता ही था कि सिया ऐसी ही है। वांगसी कहती है मैंने सिया को किसी और मैन के साथ देखा था। मॉम कहती है हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं है कि वो सच में और मैन के साथ क्या कर रही थी। भाई कहता है अरे वांगसी ने अपनी आंखों से देखा है, कहीं वो झूठ तो नहीं बोलेगी ना। पापा कहते हैं कि ये सिया तो मेरी इज्जत का फालूदा करवा कर ही मानेंगी।
अब वांग से बोलती है, हाँ लेकिन जब हम अंदर स्टोर में गए तो वो ऑल मैन नहीं था, एक बहुत ही अच्छा और हैंडसम मैन था। पता नहीं सिया कितने लोगों के साथ चक्कर चला रही है, उसके अफेयर्स बहुत लगते हैं। ये सुनकर तो पापा को गुस्सा ही आ चुका था कि वो लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। मॉम कहती है, आप किसी की भी बातों पर यकीन कैसे कर सकते हो, आपको अपनी बेटी की बात सुननी चाहिए। वो याओ से पूछती है, तुम भी तो वहाँ पर थे ना, तुमको भी सेम वांगजी के जैसा ही लग रहा है। याओ बोलता है, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है, कहीं ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सिया बस कैजुअली अपने फ्रेंड्स के साथ जा रही हो। अब मॉम बोलती है, वांगजी लगता है कि तुम सिया को लाइक नहीं करती, तभी तो गलत फहमियां बना रही हो। वांगजी माफी मांगने लगी थी, अरे मैं तो ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, अगर आप लोगों को बुरा लगा है तो आई एम रियली सॉरी। पापा याओ से बोलते हैं, जाओ सिया को यहाँ पर लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। याओ सिया के रूम के बाहर पहुंचता है। सिया स्पीकर में बात कर रही होती है, उस पर वो कॉपीराइट ले रही है और वो अपना लगेज पैक कर कर जा रही थी। तभी याओ आकर बोलता है कि तुम किससे बात कर रही थी और तुम कहाँ जाना चाहती हो। सिया कहती है, उससे तुम्हें क्या मतलब है, वैसे तुम्हें पता है ना हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। याओ सिया का हाथ पकड़ लेता है, उस ड्रेस शॉप में जो भी बदतमीजी की थी मैंने उसको माफ किया, लेकिन तुम अभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। सिया कहती है कि तुम्हें अपने हाथों को काबू में करना चाहिए, तुम ऐसी किसी और वुमन को कैसे टच कर सकते हो। याओ को पहले गलतफहमी थी कि सिया उसी के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकती है, लेकिन अब तो सिया किसी और के बारे में बातें कर रही थी। याओ उसको किस करने लगा था, सिया उसको एक तमाचा जड़ देती है। वांगजी को तो मौका मिल चुका था सिया की फिर से इंसल्ट करने का, इसलिए बोलती है, हाँ मैं और याओ थोड़े क्लोज थे ना, तुम्हें नहीं अच्छा लगा तो मैं नी डाउन होकर माफी मांगने को भी रेडी हूँ। सिया कहती है, वाह सुनने में तो काफी अच्छा लग रहा है, चलो जल्दी से नी डाउन होकर गिड़ गिड़ाओ ना। पापा बोलते हैं, तुम अपनी बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम उसे नहीं डाउन होने को कैसे बोल सकती हो। सिया कहती है, पापा आपकी उम्र हो चुकी है वो तो मुझे पता था, लेकिन लगता है कि अब आपको कुछ सुनाई भी नहीं देता, क्योंकि ये बात मैंने नहीं लेकिन खुद आपकी प्यारी बेटी वांगजी ने कही थी। मॉम इस बार सिया की साइड लेती है कि अगर आपने सब कुछ सुना है तो आपको सच ही बोलना चाहिए मेरे प्यारे हस्बैंड, और हाँ वांगजी अगर माफी मांगना चाहती है तो उसको यही करना चाहिए। अब तो वांगजी का पल्ला भारी नहीं हो रहा था, इसलिए वो बोलती है, वैसे सिया वो ओल्ड मैन और बाद में वो प्रेटी बॉय, तुम कर क्या रही थी उसके साथ। पापा को ये बात याद आ चुकी थी, वो बोलते हैं कि तुम तो हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाओगी, तुम्हें ऐसे अफेयर्स नहीं चलाने चाहिए, तुम्हारी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो चुकी है ना। भाई बोलता है, अरे पापा ये ऐसी। सिया कहती है, हाँ मैं तो ऐसी ही हूँ, लेकिन आप भी किसी से कम नहीं हो, मैंने सुना है लाइव स्ट्रीमिंग करते हो और बाद में सभी लड़कियों जो कि आपके साथ फ्लर्टिंग करती है उसको आप बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट भिजवाते हो, ये क्या बात हुई। भाई सिया पर हाथ उठाने वाला था, लेकिन सिया उसको ऐसी जगह पर टच करती है, आई मीन उसको वो निडल चुभाती है, जिसके बाद वो खुद को ही थप्पड़ मारे जाता है। सिया कहती है कि 1-2 घंटे तक चलेगा, उसके बाद आप रुक जाओगे। यहाँ पर सिया प्रूफ भी दिखाती है कैसे भाई सभी को गिफ्ट भेजते हैं और जो बहुत एक्सपेंसिव थे। यहाँ पर वांगजी कुछ कहने वाली थी, सिया कहती है, अपनी गंदी सी जुबान से कुछ मत कहना, क्योंकि मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। वांग से अपनी मॉम से कहती है, देखो ना सिया मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। मॉम कहती है, ऑफ कोर्स वो करेगी ही ना, तुमने उस पर कुछ भी जाने और कुछ भी सोचे बिना ब्लेम्स जो लगाए थे, तुम्हें सोच समझ कर कुछ करना चाहिए। मॉम याओ से कहती है, मेरी बेटे से दूर रहना, अब मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। याओ कुछ कहता उससे पहले मॉम यहाँ से जा चुकी थी। यहाँ पर वांगजी याओ का हाथ पकड़कर बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। याओ सोचता है, हाँ अगर ऐसे करूंगा तो इसको जेलसी होगी, इसलिए बोलता है, हाँ हाँ मैं भी वांगजी से प्यार करता हूँ, वो तुम जैसी नहीं है, बहुत प्यारी है। सिया कहती है, अच्छा तो मैं तुम लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कहती हूँ, और वैसे अगर शादी करो तो मुझे कार्ड भेजना मत भूलना, मैं तुम्हारे लिए बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट भी लेकर आऊंगी। यहाँ से सिया जा चुकी थी, याओ उसके पीछे जाने वाला था, तभी वांग से बोलती है, तो क्या सच में हम दोनों शादी करेंगे। याओ कहता है, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, तुम इस फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर हो, और वैसे भी तुमने खुद को कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस देकर रखी है। वांग से देखती रहती है और याओ यहाँ से चला जाता है। वांग से सोचती है, उस पार्टी में सभी को पता चल जाएगा कि मैं कितनी कैपेबल हूँ, और फिर तुम भी मेरे दीवाने हो जाओगे, तुम्हें मैं हाथ से जाने थोड़ी ना दूंगी। हम सिया को देखते हैं जो कि विलियन के साथ एक ऑफिस में गई थी, जहाँ पर हर कोई उसको कह रहा होता है कि जो मेडिसिन है उसकी कॉपी बन चुकी है।
सिया सभी से माफी मांगती है कि वो मेडिसिन उसने हॉस्पिटल में ऐसे ही छोड़ दी थी और उसकी अडॉप्टेड सिस्टर ने इस बात का फायदा उठा लिया। प्रोफेसर ली बोलते हैं, अरे तुम इसकी टेंशन मत लो, हमने सब कुछ पुलिस को बता दिया है और वो अब तुम्हारी सिस्टर को पकड़ लेगी। सिया बोलती है, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है, मैं सब कुछ हैंडल कर सकती हूँ क्या। यहाँ पर विलियन सिया को प्रपोज करता है कि मैं तो तुम्हें स्कूल टाइम से ही लाइक करता था, क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी। सिया सोचती है विलियन ने हर बार उसका साथ दिया है और ये उसको मैरिज के लिए प्रपोज कर रहा है, तो फिर क्या था, हाँ कह देती है। वैसे भी याओ जैसे मैन के साथ कौन ही शादी करेगा। पार्टी में हर कोई वांगजी की तारीफें कर रहा होता है कि आपके बेटे ने एक बहुत अच्छी मेडिसिन को क्रिएट किया है। वांगजी और सिया एक ही साथ आते हैं। हर कोई पूछने लगा था कि किसने क्रिएट की है मेडिसिन और कौन है वो टैलेंटेड गर्ल। यहाँ हर कोई वांगजी के बारे में तारीफें करने लगा था। एक्चुअली वांगजी की इतनी तारीफ होती देख भाई कहता है, क्या तुम्हें जलन हो रही है। सिया बोलती है, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरी सिस्टर ने इतना कमाल का काम किया है। वो सभी को बोलती है कि मेरी सिस्टर ने जो भी कुछ हासिल किया है उसकी सक्सेस के लिए उसको एक छोटी सी स्पीच तो देनी ही चाहिए ना। वांगसी हैरान हो जाती है कि नहीं, मुझे कोई स्पीच नहीं देनी है। लेकिन सिया बोलती है, अरे तुम स्पीच दे सकती हो, कोई बात नहीं है, यहाँ पर कोई तुम्हें जज नहीं करेगा। वांगसी के पास कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो स्पीच देती है और यहाँ पर सब कुछ कैमरा में रिकॉर्ड हो रहा था। वांगजी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो मेडिसिन उसी ने बनाई है। वो इसलिए बनाई है क्योंकि सिया को भी ये बीमारी है और वो बिल्कुल नहीं चाहती कि ऐसी बीमारी वाले लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम हो। बाहर हम देखते हैं सिया आती है और वो जो फुटेज थी वो ऑफिसर्स को दे देती है और कहती है, अब तो वांगसी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। ऑफिसर्स बोलते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ सिया और विलियम चले जाते हैं। याओ देखता है कि सिया के हाथों में तो रिंग है। तभी याओ को कॉल आता है कि जो सिया की रिपोर्ट थी वो सच थी, उसने वो अस्थमा वाली मेडिसिन ली थी और हाँ उसको अस्थमा भी था। वांगजी अपनी बढ़ा चढ़ा कर तारीफ किए ही जा रही थी। तभी यहाँ पर ऑफिसर्स आ जाते हैं। वांगजी को लगा था ये लोग उसकी तारीफ करेंगे और उसको एक अच्छी सी जॉब देंगे, इसलिए कहती है कि हम अकेले में चल के बातें करते हैं। लेकिन उन लोगों ने वांगजी को पकड़ लिया होता है और वो लोग बोलते हैं कि तुमने किसी मेडिसिन को कॉपी किया है, ये तुम्हारा खुद का फॉर्मूला नहीं है और हमारे पास सभी प्रूफ भी है। पापा और भाई हैरान थे। तभी याओ आकर बोलता है कि हाँ मैं इसको प्रूफ कर सकता हूँ, जो मेडिसिन गिर चुकी थी हॉस्पिटल में वही मेडिसिन वांगजी ने सबमिट करवाई थी, ये खुद ने इन्वेंट किया है। फिर आप ही बताओ, ये तो चीटिंग ही हुई ना। अब यहाँ पर याओ ये भी बता देता है कि सिया को सच में अस्थमा है। अब क्या था, पापा तो हैरान हो चुके थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, वांगजी उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। तभी प्रोफेसर ली आते हैं और पूछता है सिया कहाँ पर है। प्रोफेसर ली बोलते हैं, अरे वो तो अब्रॉड चली गई है अपनी हायर रिसर्च के लिए, वो आप लोगों को अब नहीं प्रॉब्लम देगी। वैसे भी आप उसकी फैमिली थे, कौन सा आप सिया को प्यार करते थे। पापा को सब कुछ याद आता है, वो तो हैरान हो चुके थे और उसको चक्कर भी आने लगे थे। क्या वो बोलता है, नहीं सिया, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब ऐसे ही 2 साल बीत चुके होते हैं। सिया बहुत बड़ी डॉक्टर बन चुकी थी जो कि अलग अलग मेडिसिन बनाती थी अलग अलग बीमारियों को लेकर। अब यहाँ पर विलियम आता है और कहता है कि देखो तुमने अपना नाम चेंज कर दिया है लेकिन मुझे तो सिया ही पसंद है, कितना क्यूट साउंड करता है ना। इन दोनों ने शादी भी कर ली थी और विलियम एक भी मौका नहीं छोड़ता था सिया के साथ फ्लर्ट करने का। ये दोनों लगे पड़े थे। एक्चुअली सिया को चाइना वापस जाना था अपने एक सेमिनार के लिए। यहाँ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि वांगजी को लाया जाता है, उसकी सजा खत्म हो चुकी थी। वांगजी कहती है, मोहम्मद आप मेरी ट्रीटमेंट करवाएंगे ना, मुझे अब्रॉड भेजेंगे ना। भाई बोलता है, हम तुम्हारे ऊपर एक भी पैसा क्यों वेस्ट करें, तुमने हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया है। यहाँ पापा कुछ नहीं कह रहे थे। भाई वांगजी की बेइज्जती किए जा रहा होता है कि तुम्हारी वजह से हमने सिया को इग्नोर किया। मॉम कहती है, मैं तो पहले से ही कह रही थी कि इस लड़की पर यकीन मत करो, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी। पापा ने डिसाइड किया था कि वो वांगजी को अपने फैमिली से निकाल देंगे। वो कहते हैं तुम इस पर साइन कर लो। वांगजी माफिया मांगने लगी थी, मेरे साथ इतना बुरा मत करो, आप जैसा कहोगे वैसा ही मैं करूंगी। लेकिन मॉम मना कर देती है कि नहीं, हम जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है, अब तुम मेरी बेटी बनकर नहीं रह सकती। यहाँ पर वांगजी को वो साइन करना पड़ता है। उसको गुस्सा तो बहुत आ रहा था। हमारी जो सिया थी वो चाइना आ चुकी थी और उसने फ्री लेक्चर भी सभी को दिया था। तभी एक बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ। सिया मना कर देती है,
हर कोई कहता है कि ये तो रिच है, आपको हाँ कह देनी चाहिए। सिया बोलती है, अफसोस क्योंकि मेरी शादी हो चुकी है। ये सुनकर तो वो बंदा बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो। तभी यहाँ पर याओ आ चुका था। वो बंदा कहता है कि तुम्हारा कितने लोगों के साथ अफेयर चल रहा है। सिया बोलती है, याओ तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है। तभी यहाँ पर सिया की फैमिली मेंबर्स भी आ चुके होते हैं, जो कि सिया से माफी मांग रहे थे। कह रहे थे कि प्लीज हमें माफ कर दो, हमें तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, हमें वांगजी के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। सिया बोलती है, आप लोग कैसे फैमिली हो, खुद की बेटी को छोड़कर किसी और की बेटी पे ट्रस्ट किया आपने, मुझे तो जैसे साइड लाइन ही कर दिया था। मैंने कितना ट्राई किया, मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी तो कोई भी गलती नहीं होती थी, लेकिन फिर भी आप लोगों ने वांगजी का सपोर्ट किया। वो माफी मांगती है। तभी यहाँ पर विलियम आ चुका था और वो कहता है, मैं सिया को किसी और के पास नहीं जाने दूंगा। तभी यहाँ पर वांगजी सिया को हर्ट करने वाली थी, याओ बीच में आ जाता है और वो माफी मांगता है। अब हम देखते हैं विलियन सिया की फैमिली के साथ था। विलियन ने सिया की फैमिली को माफ कर दिया होता है और वो कहता है बहुत जल्दी सिया भी आपको माफ कर देगी। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ऐसे ही कुछ मंथ के बाद सिया प्रेग्नेंट थी। विलियम उसको समझाता है कि तुम्हें अपनी फैमिली को एक चांस देना चाहिए। सिया बोलती है, तुम्हारे कहने पर मैं थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकती हूँ, वरना नहीं। विलियम सिया का हक करता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि आपको ये ड्रामा कैसा लगा। कमेंट के थ्रू अपने ओपिनियन शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। बाय बाय।